पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो आयशा के बच्चे के बाप बनने वाले हो। आज तो तुम्हारी शादी थी ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शादी में होना चाहिए था ना। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो अमन, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, युग ने चिल्लाकर कहा। इतने में राघव सामने आकर बोला, प्राची, आज अमन की बात सुन लो, वरना जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। इसकी शादी नहीं हुई क्योंकि आयशा ने इसके साथ गद्दारी की है। तुम लोग फालतू की बातें मत करो, रूही चिल्लाकर उन सबको देखकर बोली। तो मधु ने रूही के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू आज कुछ मत कह। मधु की बात सुनकर रूही मुंह सड़ाते हुए चुप हो गई और गुस्से में आरव को देखने लगी। तो आरव ने अपनी पलकें झपकाकर चुप रहने का इशारा किया तो रूही चुप हो गई। क्या कह रहे हो तुम, साफ साफ बोलो, मधु अमन को देखकर बोली। तो अमन ने अमित को बाहर बुलाया। अमित बाहर आया तो सब लोग अमित को ध्यान से घूरने लगे। ये कौन है? प्राची बोली। अमित ने प्राची के पास आकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वो वीडियो ऑन करके प्राची को दिखाने लगा। सबने बड़े ध्यान से वो वीडियो देखी। वीडियो खत्म होने के बाद अमित बोला, तुमने जो इस वीडियो में देखा वो बिल्कुल सच है। आयशा और मैं एक दूसरे से बहुत टाइम से प्यार करते आ रहे हैं। फिर मेरी जॉब नहीं लगी थी, इसलिए आयशा पैसों को लेकर परेशान रहती थी। पर जब उसे अमन के बारे में पता चला तो उसने अमन को बलि का बकरा बनाना सही समझा और फिर तुम दोनों को अलग करवाया, केवल पैसों के लिए। पैसों के लिए उसने कई बार अमन को भड़काकर तुम्हें बेइज्जत करवाया और फिर एक दिन मौका पाकर अमन के करीब आए और उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। पर अमन काफी समझदार था, उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। इसके बाद कुछ ही दिन में वो मुझसे मिली और मैं उसके बीच बहुत नजदीकी आ गई, जो एक पति पत्नी के बीच होती है। और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने सबके सामने झूठ बोला कि वो अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है। पर तुम मेरा यकीन करो, वो बच्चा अमन का नहीं, मेरा है। मैंने आयशा को कई बार समझाया कि वो अमन को छोड़ दे और सच्चाई बता दे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी जॉब लगने के बाद भी जब उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तब मैं समझ गया कि उसे मुझसे नहीं, केवल और केवल दौलत से प्यार है। और मेरी बात मानो, अमन को एक्सेप्ट कर लो, जिंदगी में खुश रहोगी। इतना कहकर अमित चुप हो गया। पूरे माहौल में चुप्पी छाई हुई थी और इसी चुप्पी में किसी की भी रोने की सिसकियां पूरे माहौल में उदासीनता में बदलती जा रही थी। प्राची को रोते देख सबकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। प्राची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी अमन की ओर देखती तो कभी युग की ओर। रह रहकर उसके दिल में उन दोनों के पल पल याद करते हुए ना जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। वो कई बार याद करती मुलाकातें जो युग के साथ बिताई थी। प्राची का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था, वहीं अमन की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। वो प्राची को देखकर रो रहा था, मानो आंखों ही आंखों में वो कह रहे हो, प्राची मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्राची भी चाहती थी कि वो सारे संबंध तोड़ के दौड़कर अमन के पास चली जाए और उससे लिपट जाए, लेकिन शादी के बंधन में बंध रही प्राची जिंदगी के इस फैसले में इतनी आगे बढ़ गई थी कि पीछे मुड़ना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा था। युग भी ये सारी बातें देख रहा था। वो ये सब देखकर उदास हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर हाँ, उसे इतना जरूर मालूम था कि वो इतना सेल्फिश नहीं है कि अपनी खुशियों के लिए प्राची की खुशी की आग लगा दे। और फिर उसकी भाभी स्मिता ने उसे कई बार समझाया था कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, कई बार खोना भी होता है, मतलब त्यागना भी होता है। वो जानता था कि वो प्राची के बिना नहीं जी पाएगा, लेकिन वो ये भी जानता था बहुत अच्छी तरह कि अगर प्राची उसकी हो गई तो जीते जी मर जाएगी। वो प्राची को जीते जी लाश की तरह अपना बनाना नहीं चाहता था। वो तो बस प्राची को खुश देखना चाहता था, फिर वो उसके साथ रहे या ना रहे। एक अच्छे दोस्त के खातिर सही, प्राची ने उसे बहुत कुछ दिया था। अब युग की बारी थी। सबके चेहरे पर उदासी थी। प्राची की मम्मी पंडित जी को देखकर बोली, आप ये शादी संपन्न कीजिए, हमें इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी बेटी की शादी जहाँ हो रही है वहीं होगी। प्राची की मम्मी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आ गया। वो एक बार पहले भी प्राची की मम्मी को समझा चुकी थी, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। मधु अपनी मानसी को निखिल के हाथ में देकर प्राची की मम्मी के पास आई और बोली, आंटी क्या करने जा रही हैं आप? क्यों जीते जी प्राची को मारने जा रही हैं? अब आगे क्या होगा? क्या प्राची की मम्मी समझेंगी? क्या युग समझेगा? क्या सब समझेंगे कि प्राची क्या चाहती है? अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए
और इस एपिसोड का रिव्यू कमेंट करके बताइए।